एक बड़ा प्रश्न है कि जो लोग दूसरों के दुख मिटाने में उत्सुक हो जाते हैं वे अपने दुख ना देखने का उपाय है। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चालबाजी है। ये अपने साक्षात्कार ना हो जाए, अपना अपने से मिलन ना हो जाए, इसके लिए बड़ा सुगम आयोजन है, सुगम तरीका। दूसरों का दुख देखने लगे, अपने से आंख फेर ली, कहा कि अपने दुख में क्या रखा है, यहाँ लोग इतने दुखी हैं, पहले इनका दुख तो मिटाएं। इस तरह अपने को व्यस्त कर लिया। समाज सेवक सिर्फ अपने दुख की तरफ पीठ करने में लगे हैं और कुछ भी नहीं। एक सज्जन है, वे 50 साल से आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं बस्तर में। बूढ़े हैं, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। कहने लगे जीवन में बड़ी अशांति है, बड़ी बेचैनी है। कहा 50 साल की समाज सेवा और अशांति और बेचैनी तुम्हारी गई नहीं? तो तुमने 50 साल में ना मालूम अपनी अशांति और बेचैनी से कितने लोगों को अशांत और बेचैन कर दिया होगा। तुम क्यों लोगों के पीछे पड़े हो? उन्होंने कहा मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैं तो आदिवासियों को शिक्षा होनी चाहिए इसके काम में लगा हूँ। मैंने कहा तुम जरा अपने विश्वविद्यालयों की हालत तो देख लो, जो शिक्षित हैं उनकी हालत तो देख लो, क्यों आदिवासियों के पीछे पड़े हो? शिक्षित कहाँ पहुँच गया? तुम्हारे विश्वविद्यालय जितने उपद्रव के अड्डे हैं, कहीं और इतने उपद्रव के अड्डे नहीं हैं। जो शिक्षित हो गया है उसके जीवन में कौन सा आनंद है? सच तो ये है कि शिक्षित महत्वाकांक्षी हो जाता है और महत्वाकांक्षी होने से दुख बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जितनी महत्वाकांक्षा है वह पूरी तो नहीं हो पाती। शिक्षित होकर सभी लोग तो प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जब वे देखते हैं कि ऐरे गहरे नत्थु खेरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उनका और बड़ा दुख हो जाता है। उनका दुख और बड़ा हो जाता है कि हम पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, अंगूठा छाप लोग मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हम पढ़े लिखे लोग, बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके चित्त की पीड़ा और बढ़ जाती है, विषाद बहुत बढ़ जाता है। दुनिया में जितने उपद्रव लोग करते हैं वे पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है और कोई भी चीज़ उसे तृप्त नहीं कर पाती। उन्हें कुछ भी मिल जाए उन्हें सदा लगता है हमारी योग्यता से कम है, इसलिए उनके जीवन में कभी शांति हो नहीं सकती। असंतोष उनका स्वर रहेगा और असंतोष में भभकेंगे, धधकेंगे, और असंतोष के अंगार ही उनके जीवन में रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। जहाँ फूल खिलने चाहिए थे संतोष के, वहाँ केवल असंतोष के अंगार ही होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम बेचारे आदिवासियों के पीछे क्यों पड़े हो? वे वैसे ही मस्त हैं, चाहे पेट पूरा ना भरता हो लेकिन रात गीत तो गाते हैं, चाहे तन पर बहुत कपड़े ना हो लेकिन बांसुरी तो बजाते हैं, और चाहे रहने के लिए सुंदर मकान ना हो, घास फूस के झोपड़े हों, लेकिन रात जब मस्त होकर नाचते हैं तो समृद्ध से समृद्ध आदमी को भी ईर्ष्या हो जाए। तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? तुम उन्हें इस दौड़ में लगा दोगे ना जिसमें सारी दुनिया लगी है, और तुम उन्हें भी बेचैन कर दोगे। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें चैन कहाँ है? 80 साल की उम्र में तुम मुझसे पूछने आए हो कि मेरे जीवन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, और 50 साल तुम सेवा करते रहे। तो शायद 50 साल तुम इस अशांति को छिपाने के लिए दूसरों पर नज़र गड़ाए रहे। यह सेवा आत्मविस्मरण है, अपने आप को भूलना है। यह एक तरह का नशा है, यह शराब है, इससे बचना। राजनीति की शराब होती है, सेवा की शराब होती है, और ये शराबें ऐसी हैं कि किसी को पकड़ लें तो पता भी नहीं चलता। और ये फिर शराबें ऐसी है कि समाज इनका सम्मान करता है। लोग कहेंगे महान समाज सेवक, सत्कार करो, इनकी जयंती मनाओ, स्मारक बनवाओ, स्मृति ग्रंथ प्रकाशित करवाओ, और तुम वैसे के वैसे ही। तुम्हारे 50 साल व्यर्थ गए। उन सज्जन ने कहा आप कहते हो तो सोच आता है कि मैं जब जवान था, विश्वविद्यालय से निकला ही था,
कि महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि सेवा करो, सेवा ही धर्म है, तो मैं सेवा में लग गया। 50 साल करके देख लिया, कुछ अकल आई, सेवा धर्म नहीं है, यद्यपि धर्म जरूर सेवा है, और इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। धन्यवाद।